नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को भाई दूज और चित्रगुप्त पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे भाई दूज के पर्व की। ये जानेंगे कि इस पर्व का महत्व क्या है और भगवान चित्रगुप्त कौन हैं और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 10:46 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:06 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं भैया दूज के पर्व के बारे में। तो भैया दूज का पर्व क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज और द्वितीया तिथि का संबंध होने की वजह से इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उसका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर पर जाकर भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज का पर्व एक और कारण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैया दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी की पूजा भी होती है। इस बार भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का पर्व 23 अक्टूबर को यानी आज मनाया जा रहा है और आज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक करेंगी और सब लोग मिलकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा करेंगे। भाई दूज और चित्रगुप्त जी के पूजन पर बात होती रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, धन का लाभ होता रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, करियर में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि भैया दूज की पूजा कैसे की जाती है, इसके पूजा की प्रक्रिया क्या है। भाई दूज के दिन यानी आज के दिन नियम ये है कि भाई प्रातः काल चंद्रमा के दर्शन करे और इसके बाद यमुना के जल से स्नान करें या ताजे जल से स्नान करें। अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को भोजन कराएं और तिलक करके उनकी आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। अगर बड़ी बहन है तो चरण छूकर आशीर्वाद लें और अगर छोटी बहन है तो अपनी छोटी बहन को उपहार के साथ आशीर्वाद अवश्य दें। आगे हम बात करेंगे भगवान चित्रगुप्त की महिमा के बारे में और इनके पूजा विधान के बारे में। आगे बताएंगे आपको आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंता बढ़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न नरेश गुप्ता जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखते हैं। नरेश जी की जन्म तारीख है 5 मई 1969, 1969। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है दरभंगा, बिहार। नरेश जी कह रहे हैं कि मैं खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करता हूँ। काम मेरा ठीक चलता है। क्या आगे चलकर मैं कोई और व्यापार भी कर सकता हूँ? कौन सा व्यापार मुझे करना चाहिए? नरेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप खाने पीने की चीज के अलावा सौंदर्य प्रसाधन का और कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं। ये व्यापार करना आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। लेकिन नया व्यापार स्थितियों परिस्थितियों को देखकर अगर जून 26 के बाद आरंभ करें तो अच्छा रहेगा। एक पन्ना बनवा के पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि चित्रगुप्त भगवान कौन हैं और इनकी महिमा क्या है। ऐसा माना जाता है कि चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका काम है प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब रखना और मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को होती है। और इनकी पूजा करने से लेखनी का, लिखने का, वाणी का और विद्या का वरदान प्राप्त होता है। अगर आप लिखने पढ़ने का, बुद्धि वाला, ज्ञान वाला काम करते हैं तो चित्रगुप्त भगवान की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। अब आज चित्रगुप्त भगवान की पूजा कैसे करेंगे? प्रातः काल दोपहर 12 बजे के पहले पूर्व दिशा में एक चौक यानी एक रंगोली बनाएं। इस पर चित्रगुप्त भगवान का चित्र या उनकी मूर्ति रखें। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं। उन्हें फूल और मिठाइयाँ अर्पित करें और उन्हें एक नई कलम भी अर्पित करेंगे। इसके बाद एक सफेद कागज ले लें, उस पर कोने में जरा सी हल्दी लगाएं और कागज के सबसे ऊपर बीचों बीच में लिखें श्री गणेशाय नमः
और इसके बाद उसके नीचे 11 बार लिखें ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगिएगा। जो आपने कलम अर्पित की थी उस कलम को अपने पास रखिए, साल भर उस कलम का प्रयोग करते रहिए। इस कलम का प्रयोग करने से आपकी लेखनी की शक्ति मजबूत बनी रहेगी। चूंकि आज यम द्वितीया भी है तो आज यमराज की पूजा भी होगी। यम देवता की, यमराज की पूजा आज कैसे करेंगे इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, सेहत बिगड़ सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब चूंकि आज यम द्वितीया है तो भाई के तिलक के अलावा भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी होगी और यम देवता की पूजा भी की जाएगी। तो आज के दिन कैसे यम देवता की पूजा करें? शाम के समय घर के बाहर बाईं तरफ निकलते हुए लेफ्ट साइड में एक छोटे से मिट्टी के कलश में भरकर जल रखें। कलश के मुख पर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ हों। अगले दिन प्रातः काल जब दीपक शांत हो जाए तो कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दें। बाकी जल से या तो स्नान कर लें या बाकी जल पौधे में डाल दें। अगर आप इस प्रकार से यम द्वितीया के दिन यम देवता की पूजा करते हैं या करती हैं
तो घर के सभी लोगों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए, भाई दूज पर आप 2-3 विशेष उपाय कर सकते हैं या बहनें कर सकती हैं। बहनें जब अपने भाई का तिलक करें, उनके हाथ में दूर्वा दें। दूर्वा एक तरह की घास होती है, दूब घास कहते हैं इसको। दूर्वा घास अपने भाई के हाथ में दें और भाई उस दूर्वा को अपने पर्स में, अपने मेज में, दराज में अपने पास सुरक्षित रखें। ऐसा करने से वर्ष भर धन का अभाव नहीं होगा। दूसरा, जो लोग पढ़ने लिखने के क्षेत्र में हैं, लिखने, पढ़ने, बोलने, विद्या का काम करते हैं, ऐसे लोग भगवान चित्रगुप्त को कलम अर्पित करें और साल भर उसी कलम का प्रयोग करें। निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। और तीसरा, भाई दूज के दिन चंद्रमा का दर्शन करना, चंद्रमा को नमस्कार करना, चंद्रमा को प्रणाम करके प्रार्थना करना विशेष शुभ माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, परिवार में समस्या हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल भाषा में समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, भैया दूज मनाने के लिए भाई बहन के घर जाए और बहन के घर जाकर तिलक करवाए। ऐसा करना जरूरी क्यों है? ऐसा क्यों है? देखिए, परंपरा के अनुसार भाई को ही बहन के घर जाना चाहिए, क्योंकि आपने इसके पीछे की कथा सुनी होगी कि यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और यमुना ने उन्हें अपने हाथों से बनाकर भोजन खिलाया, उनका तिलक किया,
तब यमराज ने वरदान दिया कि जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, भोजन करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लिया स्थितियां ऐसी नहीं हैं, भाई का स्वास्थ्य खराब है, भाई ऐसा नहीं कर सकता, तब बहन भी भाई के घर जाकर तिलक कर सकती हैं। लेकिन मुख्यतः तिलक करना और अपने हाथ से बनाकर भोजन कराना जरूरी है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। और नंबर 9, आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपके करियर और संतान की स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान हमें मेल कर दें अपने प्रश्न के साथ bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न उर्मिला जी ने हमें लिखा है और उर्मिला जी हमें हरियाणा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अगस्त 1979, 1979। जन्म का समय सुबह के 9:10 और जन्म का स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य और मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। उर्मिला जी, शनि राहु की स्थिति की वजह से बेवजह की चिंताएं, डिप्रेशन, तनाव आपकी कुंडली में दिख रहा है, जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी ज़्यादातर समस्याएं बहन जी मानसिक हैं। एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण खरीदना है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मकर राशि के लिए धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा। कर्क राशि के लोगों को बेवजह के विवाद और चिंताएं परेशान कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज क्या करें क्या ना करें। आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया है। आज यम देवता के लिए दीपक घर के बाहर जरूर जलाइएगा। और आज सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। मांस, मदिरा इत्यादि के प्रयोग से बचिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।